हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इसी सीरीज में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, उसमें बहुत सारी विधियां हैं। एक विधि अपन ने पढ़ ली है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ विधि से अपन दो रैखिक समीकरणों को हल कैसे करेंगे। अब अपन इस भाग में पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूट मेथड से दो लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों को अपन कैसे हल करें। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। एक्सरसाइज 3.3 का अपन पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे दो समीकरण दे रखी है, x + y = 14 और x - y = 4। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। मीन्स सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूट मेथड से कैसे करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है कि हमें यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, उसी को कहते हैं अपन सब्स्टिट्यूट। यानी सब्स्टिट्यूट करना है हमें x या y की वैल्यू। जैसे पहली इक्वेशन अपन लिखेंगे बिकॉज x + y = 14। तो यहां से अपन यहाँ तो x या y की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से। सपोज अपन x की निकाल देते हैं, तो x = क्या लिख सकते हैं 14 और y को इधर बाई टी भी कर देना है 14 - y। तो x की वैल्यू होगी 14 - y। ये इक्वेशन नंबर 3। अब अपन को लिखना है कि पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन 2। यानी अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहां से x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू ये x = कितना हो गया 14 - y, यानी x को y की टर्म में लिखना। अब ये वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में अपन को पुट करनी है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो x - y = कितना है 4 है। तो ये जो x की वैल्यू आई वो इसमें रख देनी, यानी x की जगह अब हमें रखना है 14 - y। तो इसमें यहाँ पे 14 - y रख देंगे x की जगह, ये -y है और = 4। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 14 नंबर है, तो 14 - y और y यानी ये कुछ नहीं है तो 1y है। तो -y और -y कितना हो जाएगा, -2y = 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2y = ये 14 नंबर है तो इधर चला जाएगा, बाई टी भी करेंगे अपन। 4 - 14 तो -2y = 4 - 14 कितना होगा -10। बिकॉज एक प्लस में एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 14 में से 4 गया तो 10 और बड़ा नंबर 14 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ y = क्या हो गया -10 और ये -2 नीचे डिवाइड में, माइनस कैंसल, 10/2 = 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें x की निकालनी, तो अपन क्या करेंगे सीधा इसमें रख देंगे, या इन तीनों इक्वेशन में किसी में भी ये y की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, तो x आ जाएगा। अब हमारे पास बाय इक्वेशन 3 में जैसे x निकालना, x = क्या है 14 - y है। तो अब हमें जो ये y की वैल्यू है वो इस थर्ड इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना। या फिर फर्स्ट में भी रख सकते हो और सेकंड में, किसी में भी रख के अपन x निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर रखते हैं अपन तो सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x = 14 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो x = कितना हो गया 9। तो इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो अपना आंसर क्या होगा, x = 9 एंड y ये अपना आंसर है। अगर आप इसको पुट करके रखोगे, चेक करना है कि ये गलत है या सही है, तो यहाँ पे रखेंगे अपन x और y की वैल्यू। जैसे x की वैल्यू 9 और 5 है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ 5 रखो, 9 + 5 14 आ गया। अब यही दोनों वैल्यू इसमें रखो तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ 9 और 5 रखा, 9 - 5 कितना हो गया 4। जैसे अगर मान लो अपने पास है s - t = 3 एंड s/3 प्लस t/2 = 6। अब इसमें रखना है। अब आप चाहो तो इसको दो तरीके हैं, और अपन क्या करेंगे, इसको देखो सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। अब अपन यहाँ पे जैसे ये अपनी इक्वेशन 1
और ये अपनी इक्वेशन 2। अब यहां से एक इक्वेशन से एस या टी की वैल्यू रखो, सॉरी एस या टी की वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है हमें। तो यहां से अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज एस इज इक्वल टू अपन माइनस टी को इधर ले जाते हैं, तो 3 प्लस टी हो गया। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 प्लस टी। अब ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, तो अपन कैसे पुट करेंगे, देखो बिकॉज पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, जो ये वैल्यू है यानी मान है जो एस का, वो हमें दूसरी में, यानी यहां से इसी में ही वापस नहीं रख देना आपको। जैसे यहां से एस निकाला तो वो इसमें रखना है, अगर मान लो यहां से निकालते तो वो उसमें रखना है। ठीक है, अब ये वैल्यू एस की जगह में 3 प्लस टी इसमें पुट करना है। सेकंड में यहां से एस निकाला, उसको यहां पुट करेगा। तो देखो s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ s की जगह अपन लिख देंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको यहाँ सॉल्व कैसे करना, तो यहाँ पे अपन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये दोनों फ्रैक्शन है तो यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेंगे, देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। अब 6 को एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, 6 को पहले 3 से डिवाइड किया, 2 आया, उस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी, फिर प्लस देन प्लस 6 डिवाइड 2 कितना होगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें टी से, तो 3t और इज इक्वल टू 6 आ गया। अब और इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस टी, तो 2 का गुणा हमें इन दोनों से करना है, तो 2 का 3 से किया तो 6, 2 का t से किया तो 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे और इसको सॉल्व करो, 6 प्लस 2t और 3t, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t अपॉन 6 इक्वल टू 6। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन है, तो जब भी सिंगल फ्रैक्शन होते हैं इज इक्वल टू तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 6 प्लस 5t ही आएगा, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो यहाँ पे हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, नंबर एक तरफ, 6 को बाई टी भी किया तो 5t इज इक्वल टू कितना आ गया 30, तो t इज इक्वल टू 30 और 5 नीचे डिवाइड में इज इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू अपने पास आ गई 6। अब हमें s की वैल्यू निकालनी, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करनी, यहाँ पे थर्ड, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पुट करने का फायदा ये है कि सीधा यहाँ पे t की वैल्यू रखते ही s आ जाएगा। अब बिकॉज अपन यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस t है, तो 3 प्लस और t की वैल्यू ये यहाँ पे रख दो, तो ये s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इस तरह से हमें s की वैल्यू 9 एंड t इज इक्वल टू 6, ये अपना आंसर है। तो इस तरह से अपन सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इससे आपको सॉल्व नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूट मेथड से करो तभी करना है प्रतिस्थापन विधि, नहीं तो अपन को एक दूसरी विधि है विलोपन, जिसको अपन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, तो उससे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना।